कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो टेक्स्ट एनिमेशन के ऊपर है काम, कि टेक्स्ट को किस तरह से हम लोग एनिमेशन करते हैं टेक्स्ट की। सो यस, टेक्स्ट की एनिमेशन के ऊपर आज की हमारी जो क्लास है वो सारी डिपेंड है। अच्छा, यहाँ से हम ना इसको रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम आप राइट क्लिक करोगे, इंटर रीनेम करोगे तो रीनेम हो जाएगा। मैं दो जी। लेयर रख देता हूँ। एक ये मैं इसको रख देता हूँ। आज ये टेक्स्ट की एनिमेशन। जी जी, टेक्स्ट एनिमेशन है ये। अभी ये भी पता है, ये भी तो एक टेक्स्ट ही है ना, डॉट आर्ट, लेकिन इसमें समझाने में इजी होगा आपको कि कॉन्सेप्ट इसका जो है। खैर, इसकी दो लेयर्स हैं। एक लेयर को मैं वाइट कलर रख देता हूँ जो मैंने बेस रखनी है, और इसकी मैं ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि एक्चुअल में हमने करना क्या है। और ये हमारी मेन लेयर होगी जो है। अच्छा, मैं अब ये चाह रहा हूँ कि ना इस लेयर को अब इसको मैं कर देता हूँ रेफरेंस। इसको मैं नाम दे देता हूँ रेफरेंस का, इस लेयर को, ताकि आपको इजीली चीज़ें समझ आती जाएं। और इसको मैं बात करता हूँ एनिमेटेड। एनिमेटेड, ठीक है। अब हाँ सीन ऐसा है कि ये एनिमेटेड है और ये रेफरेंस है, ठीक है। अब जी। ये है कि अब एनिमेशन पे मैं आऊँगा, और इसको ना अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि नीचे से ऊपर हो, ठीक है। ठीक है, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ हेलो। हाँ हाँ, ये आवाज आ रही है। ये मेरी फाइनल स्टेज है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो टेक्स्ट है ना, हाँ ये नीचे से ऊपर हो। तो इसका तरीका क्या है वैसे तो? मतलब नीचे से ऊपर हो। फाइनल। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इधर पहले नीचे हो, इधर नीचे, ये दिख रहा है मुकीत? जी। इधर से टेक्स्ट हमारा ऊपर यहाँ तक जाए, इस। ऊपर देख रहा है। क्या? ये जिधर डाट है इधर से। मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैं ये चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट मेरा इधर से ना नीचे से, यार ये आपको नहीं दिख रहा येलो वाला? हाँ मैं कह रहा हूँ येलो वाला टेक्स्ट दिख मेरा, रहा है। ये जो मेरा येलो वाला टेक्स्ट है, ये इस तरह इसकी एनिमेशन हो। हाँ ठीक है, समझ आई? जी। इधर ये तो पोजीशन से कर सकते हैं ना। वही मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरी बात तो सुनिए। अब पोजीशन से मैं कर रहा हूँ इसको इस तरह से, ठीक है। अब इसको हम F9 कर देते हैं। बट व्हाट इफ मैं चाहता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये जा रहे हैं, अल्लाह भला करे आपका, क्या नाम है, डायरेक्ट सारे इकट्ठे पॉइंट जा रहे हैं ना? मुकीद, आवाज़ आ रही है यार? थोड़ा सा बताना। हेलो? 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 तो हाँ जी। हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मुझे अपनी इसको मूव करवाना हो, ये देखो, ठीक है, मैं इस तरह इसकी हाँ मूवमेंट करवाऊंगा। वट इफ़ अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे एक एक डॉट करके एनिमेशन चाहिए, पहले ये डॉट ऊपर जाए फिर ये डॉट इस तरह, तो मैं इसको कैसे करूँगा? मैं इसको फिर ऐसे करूँगा, मैं इसकी डुप्लीकेट्स बनाना शुरू कर दूँगा। अब मैं इसको एक डुप्लीकेट बनाऊँगा और मैं इसका एक डॉट रखूँगा, एक डॉट, और इस एक डॉट को लाइक इस तरह मैं एक एक डॉट करता जाऊँगा ना, ऐसा ही है ना? इस डॉट को मैं, इसको मैं यूँ करूँगा। एक मिनट। अगर मैं अगर मैं ये चाहता हूँ ना कि अगर मिसाल के तौर पे कि मैं इसको पोजीशन इसकी मैं ख़त्म करता हूँ और इसको मैं यूँ रखता हूँ, और इसको भी मैं ऐसा करता हूँ, इसको भी मैं यूँ ही रखता हूँ, और इन दोनों को मैं अब, इसको मैं अब सेंटर लाइन रखता हूँ, इसको भी मैं थोड़ा सेंटर लाइन रख देता हूँ। और अब इसको मैं पोजीशन पे ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि एक तो ऑप्शन यह है कि मैंने आपको जिस तरह से ये बताई है चीज़,
1 सेकंड पे मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ये बड़ी बेसिक सी है। अगर मुझे अपने टेक्स्ट को, वैसे पता है हम लोग इस तरह एनिमेशन करते हैं टेक्स्ट की, कि टेक्स्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसको आप टेक्स्ट इमेजिन करो, ये आपका टेक्स्ट ही है, ये जो डॉट्स है। तो अगर मैं नॉर्मल हाँ नॉर्मल अगर मैं अपने मूवमेंट चाह रहा हूँ तो मैं इस तरह से करूँगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा 1 बाय 1 टेक्स्ट को मूव करे, तो मैं फिर जिस तरह हम लोग अभी तक सीखे हैं, जितना हमें अभी तक पता है, हम ऐसा करेंगे। इसकी डुप्लीकेट मैं बनाऊंगा, इसको मैं हाइड करूंगा, एक डॉट आएगा, इसको मैं मिटाऊंगा, फिर मैं अगला मूव करूंगा, डुप्लीकेट करूंगा, फिर मैं एक और डॉट लगाऊंगा, फिर मैं इसी तरह करते करते लाइक हर एक डॉट करता जाऊंगा, इसकी मैं डुप्लीकेट बनाऊंगा, फिर मैं इसको स्पेस दूंगा, फिर मैं अगला डुप्लीकेट, फिर मैं एक और डुप्लीकेट बनाऊंगा, इसकी मैं डॉट बनाऊंगा। अभी आप देखो मैंने क्या किया है, लाइक मेरे साथ क्या हो रहा है, 4 डॉट है और ये तो 4 अलग इस अलग। तरह बहुत मैं वही टाइम बता लग रहा हूँ, जाएगा मैं ना। वही बता रहा हूँ ना, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये एक है, ये एक है, ये एक है। अब इसको मैं चाह रहा हूँ, इसको फिर मैं इसे इधर इधर रखूँगा, इसको मैं इधर रखूँगा, इसको इधर रखूँगा, लाइक जिस तरह से हम लोग चाह रहे हैं। पहले मैं एक डॉट को कर रहा हूँ, फिर दूसरा, तीसरा। तो आप वाली बात है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ है, ऐसे ही है। अगर ये चीज़ जी मैं कस्टमली करने बैठूँ तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए। तो इसी के लिए हम हाँ लोग आज पढ़ेंगे, टेक्स्ट की एनिमेशन को पढ़ेंगे, जो हमारे इस तरह की एनिमेशन को बड़े अच्छे तरीके से डील कर लेता है। तो अभी उसके लिए मैं यहाँ नॉर्मल पोजीशन ही लगाऊंगा, नॉर्मल पोजीशन को मैं ख़त्म कर दूंगा। मैं आऊँगा अपना, अल्लाह भला करे आपका, यहाँ पर आऊँगा, इसको मैं नीचे करूँगा, एनिमेट पे मैं ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, और एनिमेट पे मैं ये करूँगा, एनिमेट पे मैं पोजीशन, एनिमेट पे आऊँगा और मैं यहाँ पर पोजीशन ऐड करूँगा। ओके है, ओके है भाई। हाँ यार मुझे साथ साथ आप रिस्पॉन्स करते जाना, ताकि मुझे पता लगे कि आप जी इन ही हो। मैं पोजीशन पे क्लिक करूँगा। अब आप देखो मेरे पास एक अलग एनिमेटर बन गया है, ठीक है। आवाज़ आ रही है। हाँ यहाँ पर आप देखो, जो ही मैंने हाँ जवाब आ रही है। एनिमेट के ऊपर मैं जब गया, एनिमेट के ऊपर गया और मैंने एक्चुअल में अभी वैल्यू चेंज करनी है पोजीशन की। तो मैं एक एक तो तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर पोजीशन की वैल्यू चेंज करूँ, लेकिन ये इसको एज अ लेयर ट्रीट कर रहा है, ऐसा ही है। अगर इस टेक्स्ट को मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी जो मैंने आपको ऊपर बात बताई है वो, कि लाइक पहले एक सेंटेंस मूव कर, पहले एक डॉट मूव हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो वहाँ पर आप कह सकती हो ना कि वो एक टेक्स्ट को मूवमेंट हो रही है, टेक्स्ट की एनिमेशन हो रही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। हेलो। अच्छा, इसमें ऐसा है कि अभी जिस तरह से हम लोग इसकी एनिमेशन करते हैं, हम लोग नॉर्मली ऐसे आएंगे, एनिमेट के ऊपर आएंगे। अब क्योंकि हमने टेक्स्ट की एनिमेशन करनी है, पहले हमने ओवरऑल एनिमेशन करनी थी, तो हम लोग यहाँ से ट्रांसफॉर्म से कर रहे थे। बट यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं कि भाई हमारा पहले ये वाला मूव हो, फिर ये मूव हो, तो मतलब कि ओवरऑल हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी जो एनिमेशन हो वो टेक्स्ट की बेस पे हो, उससे पता लगे कि हम टेक्स्ट पे। दैट्स वाई हम लोग एक एनिमेशन वो पोजीशन सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारी एनिमेशन को समझे, जो कि समझ सके कि हम लोग टेक्स्ट लेयर पे काम कर रहे हैं। सो दैट्स वाई हम लोग टेक्स्ट में आएंगे, हम लोग टेक्स्ट में आएंगे और एनिमेशन पे आऊँगा मैं, यहाँ पे एनिमेट करूँगा और यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू को मैंने चेंज करा। मैं पोजीशन की वैल्यू को जो ही चेंज क्लिक करूँगा तो मेरे पास आप देखोगे एक एनिमेटर बन जाएगा। मतलब कि मेरे पास एक उससे एनिमेटर मेरे पास बन गया है, उसने दे दिया, जिससे मैं अपनी टेक्स्ट की वैल्यूज़ को असाइन कर सकता हूँ। खैर मैं इसको रीनेम भी कर सकता हूँ, मैं इसको रीनेम करता हूँ अप टू डाउन, अप टू डाउन एनिमेशन, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ। अप टू डाउन एनिमेशन। अच्छा, अब आप इसमें देखो, बहुत ही मज़े की चीज़ है जो हम वहाँ पे कर रहे थे वो मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। यहाँ पर भी सेम चीज़ ही है। यहाँ पर देखो, आप पोजीशन पे मैं डाउन कर रहा हूँ तो ये पोजीशन नीचे हो रहा है, लेकिन आप बोलोगे भाई कि ये पोजीशन जो है यहाँ से मैं डाउन कर रहा हूँ, तो मैं ये नॉर्मल ट्रांसफॉर्म से वहाँ से भी तो डाउन कर रहा था, मुझे इसमें जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो यहाँ पर है नहीं। तो दैट्स वाई
लेकिन इसमें एक मज़े की चीज़ है, वो ये आपको मैं बताता हूँ। यहाँ से आप इसको नीचे तो कर सकते हो, अच्छा है, लेकिन आप जो हम लोग चीज़ चाह रहे थे वो यहाँ पर हो नहीं रही। हम लोग ये चाह रहे थे पहले ये मूव हो, ये मूव हो, लेकिन आप देखो यहाँ पर मैंने अप टू डाउन एनिमेशन, ये इसका अपनी मर्ज़ी से मैंने नाम रखा है, वैसे कस्टमली एनिमेटर ही होता है। आप ये तो पोजीशन है, लेकिन पोजीशन के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर रेंज सेलेक्टर बना हुआ है। रेंज सेलेक्टर का मतलब होता है कि आपने ये जो एनिमेशन लगाई है, मिसाल के तौर पे अभी हमने कौन सी लगाई है, पोजीशन की लगाई है। अब अगर आपने पोजीशन की एनिमेशन लगाई है, उसको आप एक रेंज से लाइक आप उससे बता सकते हो कि आप इस रेंज से लेकर इधर तक सिर्फ आप ये एनिमेशन यूज़ करो, तो आप वो चीज़ लाइक हम यहाँ से करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि रेंज एनिमेशन वर्क एक्चुअल में करती किस तरह से है। अब मैंने ये सब कुछ नीचे रखा हुआ है, हमारी फाइनल पोजीशन ये वाली है। लाइक अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूँ तो आप देखो ये ऊपर है, और अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो नीचे ये वही वाली वाई वाली पोजीशन है। अब इसको नीचे मैं करता हूँ तो आप देखो यहाँ से मेरी नीचे ओपन हो जाएगी रेंज। रेंज आप देखो यहाँ पर ये मुझे दो लाइन भी दिख रही है और यहाँ से नीचे भी दिख रहा है। अब मैं रेंज पे बता देता हूँ कि भाई जो मैंने काम करना है ना, या जो मैंने पोजीशन की मूव की है, ये मैं इस जगह से लेकर इस जगह से मूव कर सकता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग वाला जो मेरा डब्बा है ना, ये उस रेंज पे ऐड ना हो, तो अब मैं ऐसा करूँगा, मैं इसको मूव करूँगा और आप देखो जो ही मैं कर रहा हूँ वो ऐसा कर रहा है कि ये जो मेरी रेंज है ना, इसको कम कर रहा है। मतलब कि ये जो ही मैं इसको ऐड कर रहा हूँ ना, ये जो मेरे स्टार्टिंग वाले पॉइंट है, इनको ये छोड़ रहा है। लाइक उसने एक रेंज बना ली। अब मैं अगर यहाँ से बात कर लूँ तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ही पोजीशन को डाउन कर रहा है। उससे पहले जितना भी एरिया उसको पोजीशन को उसने ऊपर कर दिया है। ठीक हो गया। अब लाइक उसने सिर्फ ये वाली रेंज रखी है और इसी को सिर्फ वो छोटा कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसको एंड वाले की बात करूँ, अगर मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ, आप देखो वही। अगर मैं एंड वाले की बात करूँ तो आप देखना कि ये एंड तक ही ना सारे पॉइंट्स नीचे है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि इधर तक ना, ये जहाँ पर मेरा माउस का कर्सर है, सिर्फ यहाँ तक आपका नीचे हो, बाकी ये वाले आपके ये है वो ऊपर हो जाए। अब इसको आप ऐसे करो, एंड को आप पीछे करोगे तो ये आपका कर्सर जो है मूव होगा, ये वाला। तो ये वाला आप ओवरऑल देख सकते हो, ये आपका एंडिंग पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आप ये बता रहे हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही उस एनिमेशन को हो, तो ये है एक तरीका। और ऑफ सेट क्या है? ऑफ सेट वही वाली बात है जो मैंने आपको कल बताया था कि ओवरऑल आपकी रेंज जो है ना, इसको ओवरऑल ये बता रहा है कि आपने लाइक ये आपने एक एरिया सेलेक्ट कर लिया है कि इस सर्टेन एरिया में हमने एनिमेशन करनी है, लेकिन आप चाह रहे हो कि उस एरिया को मूव करो, तो आप ऑफ साइड से मूव कर सकते हो। अब ये देखो, इसका लाइक डिस्टेंस कम नहीं होगा, अगर मैं ऑफ साइड करूँगा तो ये मूव होगा। ठीक है। अब मज़े की बात एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये मज़े की बात एक और भी चीज़ आपको मैं बता दूँ। ऑफ साइड में मूव उस सेंस में कह रहा था कि अभी ये देखो ना, अभी ऐसा है कि हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट लाइक स्टार्टिंग में तो हमने नहीं, स्टार्टिंग में हमारा तो नहीं है ना, जो हमारा है स्टार्टिंग पॉइंट है ये तकरीबन 4 है और एंडिंग पॉइंट 70 है। तो इस वजह से अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो ये मूव हो रहा है, लाइक इनका डिस्टेंस कम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से पीछे करूँगा ना, तो सिर्फ मेरा एंडिंग पॉइंट वो पीछे आना शुरू हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा ही रहेगा। तो यस, ये है एक चीज़। लाइक ऐसा मैं जो कह रहा था कि एरिया चेंज हो गया, एरिया चेंज हो जाएगा, लेकिन इस तरह से होगा। अच्छा, अब अगली चीज़ है कि हम लोग इस चीज़ को कस्टमली भी मूव कर सकते हैं। आप देखो, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने एरिया ये अपनी मर्ज़ी का रख लिया है। ये देखो, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैंने बस इतने एरिया को नीचे करना है और यहाँ से मैंने इतने एरिया को नीचे करना है। देख रहे हो? तो अब सिर्फ ये वाला जो डब्बा है ना, या ये वाली जो लाइंस हैं, यही सिर्फ नीचे है, बाकी सारी ऊपर हैं। तो अब और मज़े की बात, आप इस चीज़ को एनिमेट भी कर सकते हो। एनिमेट किस तरह से करोगे? एनिमेट बिल्कुल सेम है। अब मैं अगेन एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ जो मैंने चीज़ बताई है कि यहाँ से हम लोग रेंज को सेलेक्ट करते हैं कि हमने कितनी रेंज को पकड़ के उसको एनिमेशन करना है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट ही है। अब मैं मिसाल के तौर पे ये यहाँ से कर रहा हूँ, तो मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक वो करना है। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और एंडिंग पॉइंट सिमिलरली मैं ये इस एंडिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ से भी कस्टमली कर सकता हूँ, मैं नीचे से भी कर सकता हूँ। अब अगर मैं ऑफ साइड की बात करूँ तो ये आपका इस तरह से बताएगा।
अगर मैं इधर ऑफ सेट कर रहा हूँ तो ये जस्ट मूव करेगा, लेकिन अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग पे एंडिंग पॉइंट पे आ जाऊँगा ना, तो ये वाली वैल्यू ये तो इधर रह जाएगा क्योंकि इससे आगे तो कुछ नहीं है, तो ये काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये आप देखो ऑफ सेट इस तरह से हमारा वर्क करेगा। तो ये लाइक बेसिक सा था। अब मैं इसको आपको एक और मज़े की बात आपको बताऊँ, इसको हम एक और तरीके से भी, जो एनिमेशन थी हमारी, वो हम किस तरह से कर सकते हैं। अब मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ, इसको भी मैं ज़ीरो कर देता हूँ, इसको भी मैं ज़ीरो कर दूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ना पोजीशन को अपने नीचे ही रखता हूँ, ऐसा है। अब मैं स्टार्टिंग पे पॉइंट पे आऊँगा और इससे मैं 2 पे आऊँगा और मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो कर दूँगा। ये मेरा स्टार्टिंग वाला पॉइंट है। मैं चाह रहा हूँ इसकी एनिमेशन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाए, इसका ये जो एरिया है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाए। ये देखो आप क्या हुआ, एक्चुअल में हुआ क्या है। इसको मैं इधर कर देता हूँ और इसको मैं, बल्कि सॉरी, स्टार्टिंग वाले पॉइंट को, अच्छा ये मैं एंडिंग वाला पॉइंट को कर रहा हूँ, सॉरी। हाँ, इसको एंडिंग वाले पॉइंट को मैं इधर से एंडिंग वाले पॉइंट पे मैं आऊँगा और इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में ये बिल्कुल इतना रहे और एंडिंग पे होता होता ये वाला जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता मेरा मूव करता हुआ यहाँ पर आ जाए। अभी आप देखो इसकी एनिमेशन देखो, ये ऐसा कर रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा सा स्लो करके आपको बताऊँ कि इसने एक्चुअल में काम कैसे किया है। मैं एंडिंग वाले पॉइंट के ऊपर आया, ये डब्बों को ऊपर कर रहा है लेकिन 1 बाय 1 कर रहा है। ठीक है, ये इस तरह से वर्क कर रहा है। और अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये उल्टा वर्क करे, उल्टा इस सेंस में कि इसको अगर मैं ज़ीरो कर देता हूँ, लाइक आप देखो सारे नीचे आ गए। मैं चाह रहा हूँ पहले ये वाला डब्बा ऊपर जाए फिर वो, तो मैं ऐसा करूँगा, मैं स्टार्ट पे आऊँगा, अभी मैं 100 ही रखूँगा और मैं 2 सेकंड बाद इसे मैं ज़ीरो कर दूँगा। ये अच्छा 100 और ज़ीरो मैं बता देता हूँ। 100 और ज़ीरो लाइक क्या स्टोरी है। ये आप इस तरह से कह सकते हो कि जो जिस तरह परसेंटेज है, लाइक 0 पे बिल्कुल कुछ नहीं होता और 100 पे लाइक ऑपोजिट हो जाएगा, तो इस तरह है। ठीक है, आप स्टार्ट पे आओगे, आपने स्टार्टिंग वाला पॉइंट ये है, आप मुझे लग रहा है, हाँ स्टार्टिंग का पॉइंट ये होता है, ये वाला, ये स्टार्टिंग का पॉइंट होता है और ये एंडिंग का पॉइंट होता है। हालांकि होना तो इस तरह चाहिए कि स्टार्टिंग इससे होना चाहिए, ये एंडिंग है, लेकिन हमारा जो टेक्स्ट का तरीका है ना, उसमें स्टार्टिंग ये वाला पॉइंट होता है। आप इसको देख भी सकते हो कि ये ना लाइक ओपन इस तरफ से है और ये एंडिंग वाला पॉइंट हमें ये एंडिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है और ये स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है। तो आपने जब भी मूव करवाना हो ना इसको, तो आपने लाइक आप चाह रहे हो कि ये वाला पार्ट ऊपर नीचे हो, तो आप हमेशा स्टार्ट ही करो। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि ये एंड पे है तो इसे मैं एंडिंग करूँगा, तो ये एंड नहीं होगा, ये स्टार्ट होगा। खैर, इसे मैं बिल्कुल 100 पे कर दिया मैंने और अब देखो आहिस्ता आहिस्ता ना मैं 1 बाय 1 इसे ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी हमारी, ओके है। अब मैं उसे उल्टा करके आपको बता रहा हूँ, तो आपने पहले ये 2 चीज़ें करनी है। इससे अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसा करना कि अभी तक जो मैंने ये 2 चीज़ें की आप इनको प्रैक्टिस करो, उसके बाद अब तीसरी चीज़ जो है वो मैं बताता हूँ आपको। खैर, आपने ऐसा कर लिया कि आपने इसको नीचे रख लिया। अब मैं बताता हूँ आपको ऑफ साइड क्या। यहाँ पर हम लोग ऑफ साइड को भी यूज़ कर सकते हैं और यूजली हम लोग यूज़ ऑफ साइड ही करते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह मैंने आपको बताया है ना कि अगर मुझे स्टार्टिंग वाला पॉइंट चाहिए होगा तो मैं एंडिंग वाला मुझे पॉइंट को छेड़ना होगा, तो मैं ये स्टार्ट वाली जो वैल्यूज़ है इनको चेंज करूँगा, और अगर मुझे एंडिंग वाला चाहिए होगा तो ये फिर मैं इसको यूज़ करूँगा। बट इफ़ अगर हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग एक ही पोजीशन को, स्टार्टिंग को भी मैनेज करें, एंडिंग को भी मैनेज करें, तो उसके लिए हम लोग ऑफ साइड को यूज़ करते हैं। लाइक ये एक आप समझो कि टेक्निक है। अभी अगर मैं ऑफ साइड को आपको बताऊं तो ऑफ साइड किस तरह से, ये आप देखो लाइक बड़ा ही अच्छे तरीके से। अब मैं इसको 0 पे रखता हूँ, बिल्कुल 0 पे, और इसको मैंने स्टार्ट को 100 पे रख दिया। स्टार्टिंग मेरा जो पॉइंट है ये बिल्कुल 100 पे है, मतलब स्टार्टिंग मेरा ये पॉइंट है ये 100 पे है, और एंडिंग मेरा जो पॉइंट है ये वाला ये बिल्कुल 0 पे है। ठीक हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ, अब देखने लाइक बड़ी मज़े की चीज़ होगी, अगर मैं इसको क्या नाम है ऑफ साइड करता हूँ
ऑफसेट में क्या होगा मेरे पास, मेरा जो ये वाला है ना ये मूव करेगा, आप देखना। ऑफसेट को अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो ये जो मेरे शुरू के डब्बे डॉट है ना ये ऊपर जाना शुरू कर देंगे, और जब ये जाएंगे अल्लाह भला करे आपका 100 पे तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं ज़ीरो को माइनस में चला जाऊंगा तो ये वाला वर्क करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जो चीज़ हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट को मूव कर रहे थे इसके लिए, और एंड पॉइंट को मूव कर रहे थे स्टार्टिंग के पॉइंट के लिए, तो हम लोग यही चीज़ ऑफसेट में कर सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यूज़ को मैं इसलिए इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ और यूज़ कर लूँगा अभी के लिए, और नेगेटिव को मैं इस तरह से। याद रखना ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी जो है वैल्यूज़ ऐसी हैं, लाइक मैंने ना अभी स्टार्ट पे 100 रखा हुआ है। तो एक तो ये चीज़ होगी, अब इसको हम लोग यहाँ से एनिमेट करते हैं, ऑफ साइड पे मैं आऊँगा। खैर याद रखना कि आप अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपकी वैल्यूज़ भी ऐसे ही होनी चाहिए, आपका तभी वो चीज़ होगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक एक करके ऊपर जाए ऑफ सेट 100। अब देखो आप, और अब मैं इसका थोड़ा सा गैप बढ़ा देता हूँ, तो आप देखो बड़ी एक कूल सी एनिमेशन बन गई है जो कि हमने ऑफ साइड की मदद से की है अपने। याद रहे ऑफ साइड से हम लोग इसको पीछे भी कर सकते हैं, तो ये लाइक एक अच्छा ऑप्शन होता है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, अब देखो ना ये जो कर रहा है ओवरऑल ये एनिमेशन हमारी हो रही है, लेकिन बड़ी बेसिक सी एनिमेशन हो रही है, लाइक कोई मज़ा नहीं आ रहा, इतनी स्मूथ है नहीं। तो हम लोग अगर से स्मूथ करना चाहते हैं तो हम लोग ऐसा करेंगे कि एडवांस में आ जाएंगे। मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ, हम लोग एडवांस में आ जाएंगे, और मैं बाकी इन ऑप्शन को बाद में आता हूँ। मैं अभी जस्ट आपको ये शेप के ऊपर ले आता हूँ। अगर मैं शेप के ऊपर आकर ना अभी रैंप अप कर देता हूँ तो आप ये देखना क्या हो रहा है, ये देखो ये क्या हो रहा है आपका। लाइक ये आप इस तरह से समझ लो कि ये क्या नाम है, इस तरह से मूव हो रहा है। लाइक बड़ा ना आप समझ सकते हो कि अच्छे तरीके से मूव हो रहा है, स्मूथली मूव हो रहा है। लेकिन इसमें भी एक अगेन मसला आ रहा है, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। स्मूथ हो रहा है लाइक बड़ा ही एक तरीके से आ रहा है, ये वाला जो है शुरू में बड़ा स्लो आ रहा है, ये फिर एंड पे शुरू में स्लो आ रहा है, दरमियान में तेज़ हो जाता है, एंड में फिर स्लो आ रहा है। लेकिन एक अच्छा मूवमेंट तो हमारी अच्छी बन गई है, लेकिन ये चीज़ बड़ी डिस्टर्बिंग है ये वाली, क्योंकि हमने बोला था कि हमारा 1/1 पॉइंट आएगा, लेकिन यहाँ पर तो ये एक सीधी सी लाइन बन गई है, वो जो टेढ़ी सी आप जिस तरह से स्लोप समझ लो, ये वो स्लोप वाली चीज़ बन गई है। तो ये चीज़ आप किस तरह से सेट कर सकते हो, ये वाली आप इस चीज़ को समझो कि ये आपका कर्व है, ये वाला आप इसको ईज़ हाई और ईज़ लो से सेट कर सकते हो। अभी मैं ईज़ हाई और ईज़ लो बताता हूँ। आप ईज़ हाई को अगर कम करते हो ना, ये देखो आप वो कर्व सा बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और अगर ईज़ लो को मैं करता हूँ, आप देखो ये इस तरह से, वो लाइक एक वो आपको फील आ रही होगी ना जिस तरह से हम लोग कर्व करते हैं चीज़ों को। ये आप देखो लाइक इसे मैं इस तरह से यूज़ करूँ, ये बड़ा टेढ़ा सा बन के। तो ईज़ हाई का मतलब है, इसको अगर मैं बिल्कुल ज़ीरो, दोनों को ज़ीरो ज़ीरो कर दूँ, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ईज़ हाई जो है ये आपकी ये वाली जगह को चेंज करेगा, सॉरी ईज़ हाई, हाँ ईज़ हाई आपकी ये वाली जगह को सॉरी चेंज कर रहा है, ये वाली को, लाइक इसके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट ला रहा है। ये आप देखो लाइक ये अभी पहले बैठा था, अभी उसने ऊपर कर दिया है, और अभी अगर मैं इसको यूँ करूँ तो ये इस तरह से। और अगर इस लो की मैं बात करूँ तो ये जो स्टार्टिंग वाले पॉइंट है इसकी बात है करेगा। तो लाइक एक मैं आपको, हम जब एनिमेशन करते हैं तो हम लोग लाइक कुछ कॉमन वैल्यूज़ होती हैं जो कि अगर हम लोग चाह रहे हैं अपनी एनिमेशन स्मूथ हो तो यूजुअली हम लोग इनको ना 50-50 रखते हैं, 50 इसको भी रखते हैं और इसको भी 50 रखते हैं। तो लाइक ये क्वाइट बेटर ऑप्शन होता है। अब इसको अगेन हम लोग अपने तरीके से सेट भी कर सकते हैं। 50 इसको 75 में करके देखता हूँ। तो
तो ओवरऑल आप देखो, ओवरऑल हमारे साथ इशू ये आ रहा है कि अभी ये हो तो सही रही है, लेकिन हमने बात की थी कि जब स्टार्टिंग वाला पॉइंट होगा तो ये बिल्कुल यूँ इधर नीचे होंगे, और एंडिंग वाले पॉइंट पे ये अपने फाइनल फेज़ पे तो टच कर रही है, लेकिन ये स्टार्टिंग वाला फेज़ मैट नहीं कर रही। इसके लिए हम ये करेंगे कि एडवांस में भी, जिस तरह आपको पता है कि हमने, क्योंकि ये रैंप अप लगाया है तो रैंप अप की वजह से सारा मसला हो रहा है। अगर मैं रैंप अप नहीं लगाता तो मेरा सही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे स्मूथ नहीं है। जब मैंने रैंप अप लगाया है तो 50-50 मैंने ये इस वजह से रखा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। 50-50 लाइक एक आप कह सकते हो स्टैंडर्ड तो नहीं कह सकते, खैर लाइक एनिमेशन आपने अच्छी अचीव करनी हो तो आप 50-50 यूज़ कर सकते हो। वैसे आप कोई और भी यूज़ कर सकते हो, मिसाल के तौर पे आप मेरी नहीं मानते, आपने यहाँ पर ज़ीरो रख दिया, तो आप खुद देख लोगे वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। लाइक या मैं यहाँ पर माइने 100 रख लेता हूँ, तो लाइक बड़ा ही अजीब किस्म का रिज़ल्ट आएगा जिसका हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो 50-50 आप रख सकते हो, 25-75 रख सकते हो। लाइक हर किसी के अपने अपने एक तरीका होता है कि आप उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हो, बट जो कुछ एवरेज लाइक बड़ी नॉर्मल सी होती है, कॉमन सी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 50-50 25-75 रख सकते हो इसके वैल्यूज़ को। अच्छा, अब इशू ये आ रहा है कि यहाँ पर ये आप देखो कर्व सा बन रहा है, वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट मैट नहीं कर रहा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो ऑफ सेट है इसको मैं कम कर दूंगा। अब मैंने ज़ीरो है और इसको मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल ज़ीरो -100 पे ले जाऊँ। अब मैं -100 पे लेकर गया तो अब मुझे वो चीज़ मिल रही है जो वाकई ही मुझे चाहिए थी। ठीक है, अब ये चीज़ गुड हो गया है, लाइक इट्स गुड। ओवरऑल आपको मैं यहाँ से अभी मैं इसको बता देता हूँ, अभी अगर मैं इसको कम करता हूँ तो क्या क्या हो सकता है। लाइक ये आप देखो थोड़ा सा ना, ये सीधी सीधी लाइन आ रही है, इसकी वजह से अगर मैं ये 50 पे कर देता हूँ, ये थोड़ा सा गोल आ रहा है। लाइक थोड़ा सा वही मैंने आपको जिस तरह स्टार्टिंग में बताया ना, ये हम लोग इस वजह से यूज़ करें तो इस चीज़ को स्मूथ कर देता है। अब अगर मैं इसको बिल्कुल 100 पे कर दूँ, आप देखना क्या बन रहा है। तो ये भी एक अच्छा इफेक्ट बन गया है अपने आप में। लाइक जब स्टार्टिंग में हो रहा है, जब ऊपर जा रहा है तो बड़ी स्पीड से जा रहा है, लेकिन फिर एंड पे पहुँचते पहुँचते स्लो हो रहा है। तो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप साहब यही रखो, आप ट्राई करो डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन मैंने अभी ये एक चीज़ रखी है, आप 25-75 भी रख सकते हो। तो अब बाकी मैं आता हूँ इन चीज़ों के ऊपर, परसेंटेज यूनिट को। तो यूनिट इज़ लाइक कि आप ये जो आपका चल रहा होता है ना, ये ओवरऑल अभी परसेंटेज की वैल्यू पे चल रहा है कि आपने 0% है, आप 100% हो। अगर आप ये चाह रहे हो कि आपकी ये जो डॉट्स है ना, इनकी ये ऊपर चले, आप अभी लाइक बोलो कि मैंने 3 डॉट ऊपर करने हैं, तो आपके ये 3 डॉट आए ना कि आपको परसेंटेज आए। लाइक ओवरऑल जब परसेंटेज निकालता है ना, तो ये इसको पूरा परसेंटेज निकालता है। लाइक इसका अगर मैं 50% निकालूंगा तो ये इतना एरिया सेलेक्ट होगा, अगर मैं 75% निकालूंगा तो इतना एरिया, अगर 25% निकालूंगा तो इतना एरिया। तो इतना एरिया 25% पे सेलेक्ट होगा, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसे कस्टमली करूँ तो मैं उसे बताना चाहता हूँ कि 4 ही सिर्फ डॉट है मेरे, तो मैं सिर्फ उनको सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये इंडेक्स एक्चुअल में वो चीज़ होती है। अब मैं अगर इंडेक्स करता हूँ तो इंडेक्स में मैं आपको कोई और एनिमेशन करके बताता हूँ। इंडेक्स इसको मैं अभी के लिए ऑफ करता हूँ। इंडेक्स पे मैं ये यहाँ पर मैंने 4 डॉट लगा दिए। अब इसको मैं पोजीशन पे आऊँगा, इसकी मैं पोजीशन को यूँ पकड़ूँगा और मैं इसको थोड़ा सा नीचे इस तरह कर दूँगा। और अब इसको देखो, मैं इसको अभी कर रहा हूँ, ये ओवरऑल परसेंटेज के लिहाज से अगर मैं 50% करता हूँ ना, तो आप देखो ये लाइक क्योंकि 5 है तो 2 ऊपर रखे और एक उसने मिड पे रखा हुआ है, लाइक आप कह सकते हो डाई उसने रखा हुआ है। और अगर मैं 70% पे आता हूँ तो ये इस तरह से है। ठीक है, तो लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ 3 डब्बों को, 3 लाइनों को ऊपर करना चाह रहा हूँ, मैं अगर परसेंटेज निकालना शुरू कर दूँगा तो वो अगेन वही लाइक बड़ा टाइम लग जाएगा। अगर मुझे इंडेक्स पे ये होता है कि आपको कैरेक्टर वाइज आपको मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो ये मुझे, आप देख सकते हो, आप एंड पे 5 दिख रहा है कि आपके पास एंडिंग पॉइंट जो है आपके 5 है। आप 3 को ऊपर कर दो, 2 नीचे हो जाएंगे। आप चाह रहे हो कि एंडिंग पॉइंट जो है यहाँ पे 0 कर दो, आप एंडिंग 5 की जगह आप 4 रख दो, ये एंडिंग 4 हो जाएगी। समझ रहे हो ना? तो ये इस तरह से लाइक आप इसे अपनी कस्टमली सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक ये एक तरह से यूनिट है कि आप अपने एनिमेशन को किस यूनिट में करना चाहते हो। इंडेक्स में करना चाहते हो, इंडेक्स में कर लो। इंडेक्स इतना ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग यूजली
यूज़ परसेंटेज करते हैं। इंडेक्स अभी जो मैंने आपको सिचुएशन बताई है, इस सिचुएशन में हम लोग इंडेक्स यूज़ कर लेते हैं। मैं कैरेक्टर वाला इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बाद में आकर बताता हूँ। अगर मैं इसको बता भी दूँ तो इट्स लाइक मैं एक मिनट रुको, मैं इसको आपको बाद में बताता हूँ। अगर मैं मोड की बात करूँ तो लाइक ये आपका सब्ट्रैक्ट कर दिया इसने, उल्टा कर दिया, जो आपकी चीज़ पहले हो रही थी वो उसने उल्टा कर दिया। डिवाइड, इंटरसेक्ट, तो मैक्स हो गया, डिफरेंस हो गया। लेकिन आई वुड सजेस्ट आप ऐड ही रखो तो ठीक है। अमाउंट ये वही ओवरऑल आपकी अमाउंट की बात हो रही है कि आप क्या लाइक आपकी जो पोजीशन की वैल्यू इसकी कितनी अमाउंट होनी चाहिए। 100 ही ठीक है जो कस्टम है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। रैंप अप का मतलब होता है कि आपका ये इस तरह से चल रहा है, ठीक है। स्केयर का तो आपको पता है ये बड़ी बेसिक से एनिमेशन करता है, इसमें स्मूथनेस इतनी नहीं होती। अभी आप देखो क्यों कर रहा है, मस्ती क्यों कर रहा है। अभी ये पहले नीचे आ रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, जबकि हमें तो सिर्फ एक ही चाहिए था। ये इसलिए मस्ती कर रहा है क्योंकि हमने जो अपनी ये जो ऑफसेट है ये रैंप अप की लिए स्टार्ट किया था। तो रैंप अप पे हमने इसे -100 किया था। खैर अभी मैं इसे परसेंटेज पे दोबारा से चेंज करता हूँ, -100 पे हमने रखा था। तो अभी अगर मैं दोबारा वो चीज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अगर मैं स्केयर पे काम करूँगा तो मैं 0 पे रखूँगा, लेकिन मैं तो काम करूँगा रैंप अप पे, तो इसलिए मैं -100 के ऊपर ही रखूँगा। रैंप अप पे आऊँगा। अब अगर मैं आपको बताता हूँ ये ऊपर से नीचे जा रहा है, अगर मुझे उल्टी एनिमेशन करवानी हो लाइक नीचे से ऊपर आ रही हो तो मैं इसको रैंप डाउन कर दूँगा। लाइक इसको मैं एक इस तरह से भी टेक्निक को यूज़ कर सकता हूँ रैंप अप करके, कि मैं इसको ना इसका मैं थोड़ा सा टाइम को मैं इस तरह से इसे कम कर देता हूँ और इसी एनिमेशन को ना मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करूँगा और ये जो मेरी रेंज सिलेक्शन है इसको मैं बिल्कुल कोने पे ले जाता हूँ। अब देख रहा, अच्छा सॉरी, ये ओवरऑल उसने अच्छा मसला इस वजह से करा है क्योंकि मैंने ना असल में चेंज कर दिया था। अच्छा रैंप डाउन को मैं आपको बता रहा था, ये उल्टी चीज़ कर देता है लाइक ऊपर से नीचे ले आता है, ठीक है। रैंप अप का मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर है, ये कर देता है। ट्राइंगल है, आप यहाँ से देख सकते हो कि ये आपकी ना ओवरऑल एनिमेशन जो करता है ट्राइंगल शेप में कर देता है। इसी तरह राउंड अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो, ये आपकी राउंड शेप है, ट्राइंगल में आप किस तरह से करते हो ये आपका कट सा लग जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद स्मूथ की अगर मैं बात करूँ तो ये इस तरह से है, लाइक मैं इतना प्रेफर नहीं करता बट आप यूज़ कर सकते हो। स्केयर पे आ जाओ नॉर्मली, सॉरी रैंप अप पे आएंगे आप। अब मैं बात करता हूँ रेंडमाइज की। खैर आपने ये जो अभी मैंने किया है ना, ये आपने इसकी मैं आपको वीडियो भी भेजूँगा, ये जो अभी मैं ये वाला रिज़ल्ट है। तो आपने ये वाला रिज़ल्ट करके आपकी असाइनमेंट है ये आपने भेजनी। इसके बाद एक और चीज़ है वो है रेंडमाइज। अगर मैं रेंडमाइज को ऑन करूँगा आप देखो तो ये बड़ी रैंडम सी वैल्यूज़ को ना ऊपर कर रहा है। पहले तो हम लोग ये करते थे कि ये वाला ऊपर करे, ये आएगा फिर ये आएगा ये आएगा ये आएगा, लेकिन रैंडमाइज में ऐसा है कि कोई भी ना रैंडम नंबर ऊपर हो जाएंगे। इसको आप लाइक कर सकते हो कि आपकी कितनी रैंडमाइजेशन हो, आपको इसकी वैल्यू को स्पीड ज़्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो इस तरह से। लाइक ये आप इस तरह से कर रहे हो जिस तरह वो आपके एक पर्चियाँ नहीं निकालते कि आप लाइक घुमा रहे हो, तो वो इस तरह से कर रहे हैं कि आपका कितना रैंडम हो काम। तो ये इसका तरीका है ओवरऑल रेंडमाइजेशन का। मतलब ये अब आ जाता हूँ अगर मैं कैरेक्टर की बात करूँ तो अगर ये जो मैंने लिखा है ना एक्चुअल में, इसको मैं रेंडमाइजेशन को ख़त्म कर देता हूँ, ऑन है यहाँ पे से ऑफ़ कर दूँगा। आप देख लो अगर मैं इसकी जगह पे ना ये तो खैर मैंने अभी लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी अपने पास रख लेता हूँ क्योंकि मैं इसे दोबारा ये यूज़ करूँगा। अगर मैं यूज़ करता हूँ मोहिब इज़, खैर ये मैं आपको बाद में ही बताऊँगा। तो ये ओवरऑल इसका कॉन्सेप्ट है एनिमेशन का, ठीक है। एनिमेशन इसको हम लोग इस तरह से करते हैं। अब मैं एक और आपको एनिमेशन करके बताता हूँ। इसी का मैं डुप्लीकेट, इसी को एक और मैं एनिमेशन, अच्छा बस एक बात मैं आपको बताऊँ, एनिमेशन आप यहाँ से एक और भी ऐड कर सकते हो। लाइक आपने अभी अभी जो ये है ना सारी,
ये आपकी वर्क कर रही है रेंज। ये आप कह सकते हो कि आपके ना पोजीशन जब आपने सेलेक्ट किया है ना, तो ये पोजीशन के साथ रेंज आती है, और इस रेंज की ये सारे एडवांस मोड है। तो अगर आप कोई और एनिमेशन भी ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड आप यहाँ से कर सकते हो। आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करो, ओपेसिटी पे करो, एंकर पॉइंट पे, ये सारे अब देख सकते हो। यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये है। खैर मैं एक और एनिमेशन करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं इसी के ऊपर करूँगा। इसको मैं यहाँ से ऑफ़ करता हूँ। ऑफ़ करूँगा तो सारी कुछ एनिमेशन ख़त्म हो जाएगी। मैं एक और एनिमेशन बनाता हूँ नॉर्मल। यहाँ पर मैं इस दफ़ा ओपेसिटी की बनाऊँगा। ओपेसिटी लाइक बड़ी बेसिक सी है, आई होप कि आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। तो आपको ये 2 असाइनमेंट अभी तक मैंने आपको बता दी है। ओपेसिटी का ऐसा सीन है कि ओपेसिटी ये आपका है ओवरऑल। आप ओपेसिटी में मैं ऐसा करूँगा कि ओपेसिटी में बिल्कुल ज़ीरो कर दूंगा। इसका भी लाइक वही चीज़ है जो हम लोग वहाँ पे करते हैं। ओपेसिटी बिल्कुल मैंने ज़ीरो कर दी। और अभी अगर मैं इसको स्टार्ट को ऑन करता हूँ ना, तो आप देखिएगा तो ये स्टार्टिंग से शुरू कर रहा है, ओपेसिटी को मेरा चलाता जा रहा है। ठीक है कि आप ओपेसिटी मतलब कि ये आप इस तरह से समझ सकते हो कि आपकी ओपेसिटी पहले बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन आप चाह रहे हो कि ये रेंज आप इसकी कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो। ओवरऑल ये वाली रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो रेंज कम होगी तो बाकी एरिया सारा ओरिजिनल जो मेरा कलर था वो आ रहा है। तो मैं अब ओरिजिनल अब स्टार्ट पे मैं आता हूँ। इसको मैं इधर आऊँगा और 100 कर दूँगा। ये आप देख लो किस तरह से मेरा लाइक कितने अच्छे तरीके से इसने वर्क कर रहा है। यही अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को बढ़ा दूँ इस तरह से, अब लेट्स सी क्या होता है। लाइक बड़ा ही कूल सा इफेक्ट बन रहा है हमारे पास। ठीक है, लाइक हम लोग ओपेसिटी के साथ एडिट कर रहे हैं। इसमें मुझे वो ज़्यादा रैंप अप करने की ज़रूरत होती नहीं है ओपेसिटी वगैरह में। इस वजह से मैं इस हर चीज़ को मैं लाइक उस रैंप अप नहीं करता, क्योंकि इसमें एनिमेशन उस तरह की है नहीं। अब अगर मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो इसको कर दूँ तो आप देखो, इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ। लाइक ऐसा मैं कर सकता हूँ बिल्कुल इस तरह हो। और अब या मैं उल्टा उल्टा चला रहा हूँ। तो डिपेंड करता है आप इसे किस तरह से यूज़ कर रहे हो। अब अगर मैं ऑफ साइड में अगर इसमें खेलना चाहूँ, मैं ऑफ साइड में खेल सकता हूँ। ये देखो मैं इस तरह से करूँगा, क्या नाम है इस ज़ीरो से अगर मैं करता हूँ। अभी मैंने ये इस तरह वैल्यू इसकी इस तरह से रखी तभी हो रहा है। ज़ीरो से अगर मैं ऐसे 100 में कर रहा हूँ तो ये देखो इस तरह से ये लिखते जा रहा है। और अगर मैं 100 से करूँ, ज़ीरो में आ रहा हूँ, तो ये वैल्यू को ख़त्म कर रहा है। ये आप देख सकते हो। तो ये आपने एक चीज़ ये आपने करनी है, ये जो भी मैंने आपको बताई है। ओवरऑल आपका यही आज की छोटी सी क्लास तो नहीं थी, थोड़ी सी बड़ी थी, बट ये है कि ये कॉम्प्लेक्स है और आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। आपने इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करना है। एनिमेशन क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। तो ये सीन है।